अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस आयोटा को जो है ना आपने ब्रेक करना है। आपके पास मैक्सिमम पावर जो है ना आयोटा स्क्वायर की है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। अब आपने इस 5 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 2 आए, और उस 2 के अकॉर्डिंग आपने इसको ब्रेक करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये आपके पास 5 है, 5 को हम 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 और ये 1 आयोटा, ठीक है। 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पे -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। अब -1 की पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर इवन नंबर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा। अगर यहाँ आपके पास ऑड नंबर यानी कि 2 का टेबल नहीं होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 पावर लिखी हुई है तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आयोटा साथ इसी तरह ही आ जाएगा। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आयोटा 16। आयोटा 16 को भी आप ऐसे ही ब्रेक करोगे। आयोटा स्क्वायर आपके पास बेसिक है, आयोटा स्क्वायर को लिख दो। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा। 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 सर क्या होगा, 16। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पे -1। अब -1 की पावर यहाँ पे 8 है। अब देखिए ये इवन नंबर है यानी कि 2 का टेबल है। 2 का टेबल होगा तो आपका ये आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, वरना इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये प्लस में आपका आंसर आ गया, 1 आंसर आएगा इसका, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है माइनस आयोटा, इसकी पावर आपके पास है -19, ठीक है। अब जो ये आपके पास है -19, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लस में चेंज करना है। तो इस सारी वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, माइनस को हम नीचे ले आएंगे। जब 1 के नीचे से लेके आएंगे तो ये पावर माइनस किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए कि अब ये ब्रैकेट को खत्म करना है आपने। माइनस का साइन है और इसकी पावर ऑड नंबर है यानी कि 2 का टेबल नहीं है। जब 2 का टेबल नहीं होगा तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो -19 है, इसका आंसर किस में आ गया, माइनस में ही आ गया। अब आयोटा 19 इसी तरह लिख दिया। अब आयोटा 19 को आपने ब्रेक करना है। आयोटा 19 का हमारे पास बेसिक क्या है, यहाँ पे 2 है, आयोटा 2 के टेबल में 19 तो आता नहीं, 18 आता है। 2 9 क्या होगा, 18, डॉट क्या आएगा यहाँ पे, आयोटा 18 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 19 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे आयोटा 2 की पावर आपने यहाँ पे लिख देनी है, ये -1 के इक्वल होता है। अब इसके बाद यहाँ पे -1 और ये 9 जो है ये पावर इसी तरह ही आ गई। अब देखिए -1 की पावर 9 है। अब 9 जो है ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस ये इसी तरह लिखा रहेगा आगे, ये इसके बाद ये आयोटा साथ इसी तरह ही चलता आएगा। अब 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आयोटा। अब आयोटा की पावर नीचे तो प्लस में, जब इसे नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि 27 आयोटा की पावर -26। अब देखिए ये माइनस में है, इसको प्लस में लेके आएंगे, इसको हम जो है ना 27 के नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 27 ऊपर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 26। ये माइनस को प्लस में लाने के लिए डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 26 को आपने क्या करना है, ये ब्रेक करना है। आयोटा 26 को, 27 को नहीं आपने टच करना, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक आपके पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे -1 होती है, ठीक है। ये मैं हर क्वेश्चन में साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी आपके पास, -1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 26 था, इस 26 को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया। बेसिक आपके पास 2 था, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 13 से, तो यहाँ पे जाके 26 होता है, ठीक है। 2 13s। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, -1 पुट करना है।
आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, 13 इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है ये -1 की पावर 13 ऑड नंबर है, यानी कि 2 का टेबल नहीं है। 2 का टेबल ना होने की वजह से इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। 1 की पावर जो मर्जी उसका आंसर तो 1 में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, किसी के साथ प्लस आता है, किसी के साथ माइनस, तो जिसकी पावर आपके पास इवन नंबर होगी यानी कि 2 का टेबल होगा तो उसका आंसर तो आएगा प्लस में, जिसकी पावर ऑड नंबर होगी उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 13 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर किस में आ गया? माइनस में आ गया। ठीक है, -1। अब ये 27 के नीचे माइनस लिखा हो तो इट्स मीन के 27 जो है वो किस में है? माइनस में। 1 नीचे लिखो ना लिखो वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अब आयोटा 11 को भी आपने ब्रेक करना है, आयोटा 5 को भी ब्रेक करना है। बेसिक आपके पास क्या है? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपने लिख लेना है। 2 के टेबल में आपके पास क्या यहाँ पे 11 तो आता है नहीं, 10 तो आता है। 2 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 डॉट आयोटा, तो ये कितने बन जाएंगे? 11 बन जाएंगे। प्लस इसी तरह आपके पास आयोटा स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने पूरा क्या करना है? 5 करना है, तो ये 4 हो गया। डॉट क्या आएगा यहाँ पे? आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास? -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -1। इसकी पावर 5 है, डॉट आयोटा साथ इसी तरह आ जाएगा। अब ये -1 की पावर आपके पास इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ऑड नंबर की वजह से इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये आपके पास -1 आएगा। ठीक है, -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे माइनस आयोटा। इसी तरह अब आपने क्या करना है? यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देना? -1 पुट कर देना। -1 की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 है आपके पास, यहाँ पे माइनस की पावर 2 है, और ये माइनस की पावर 2 होने की यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर का आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। तो यहाँ पे 1 का आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इस 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। अब ये -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? माइनस आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आएगा। अब ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा दोनों सोल्व होकर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 0। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया, प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, इस सारे का होल स्क्वायर, इससे आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखो कि यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर को आपने ब्रेक करना है। ये आयोटा 4 है। आयोटा 4 को जब आपने ब्रेक करना है तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख के इसकी पावर 2 लगाना है। 2 2 क्या होता है? 4। तो हमने यहाँ पे क्या पूरा करना है? 4 पूरा करना है। 2 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा 3 को ब्रेक करना है। आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा आ जाएगा। ये 2 और एक ये 3 हो गया आपके पास। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इसी तरह लिखना है, प्लस आयोटा इसी तरह लिखना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 2 आएगा, प्लस का साइन। आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे? -1 डॉट आयोटा इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे? यहाँ पे -1 प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पे आयोटा इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 की पावर 2 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा। आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस, आगे 1 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा? आयोटा। इस सारे की पावर क्या है? यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब देखो ये आपके पास क्या है? ये +1 है और ये क्या आपके पास -1 है। इन दोनों को हमने कट कर दिया। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा पूरा कट हो गया सारा। तो यहाँ पे क्या रह गया? 0। 0 की पावर 2 लिख दो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की जो मर्जी पावर लिख लो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इससे आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है कि आयोटा 8 डिवाइडेड बाय क्या है? आयोटा 5। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो नीचे आयोटा 5 लिखा हो तो इसे उठा के आपने ऊपर ले आना है। जैसे ही आप इसे नीचे से ऊपर लेके आओगे तो ये पावर प्लस में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस में। 8 तो पहले ही आपके पास प्लस में, डॉट आयोटा -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इकट्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 5 हो जाएगा। 8 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3।
अब इस 3 को आपने ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करेंगे? अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होगी, डॉट अयोटा इसी तरह ही आएगा। अब इसके बाद ये -1 अयोटा, जो -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस अयोटा। ये 5 जो है ना, -5, ये इसी तरह ही आपने लिखना है, इसे आपने जो है ना चेंज नहीं करना फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे इसे हमने जो है ना इसकी पावर को रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये पावर 1 के साथ भी है, ये पावर क्या है? माइनस अयोटा के साथ भी है। 1 की पावर भी आपने अलग से लिख लेनी, अयोटा की पावर भी अलग से लिख लेनी है। अब 1 की पावर जो मर्जी हो उसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। अब यहाँ पे माइनस अयोटा की पावर 5 है, जब इसकी ब्रैकेट को खत्म करेंगे देखिए ये आपके पास माइनस में, जबकि इसकी पावर जो है वो क्या है आपके पास यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? माइनस में ही आएगा। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने? ये माइनस इसी तरह लिखा रहने देना है आपने, साथ इसी तरह लिख लेना है। अब अयोटा 5 को आपने ब्रेक करना है। अयोटा स्क्वायर आपके पास बेसिक होता है, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो 2 2 क्या होगा? 4 डॉट क्या आएगा? अयोटा। 4 डॉट अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास? यहाँ पे -1, ये स्क्वायर, ये 2 इसी तरह ही आ जाएगा आपके पास, डॉट अयोटा, ये माइनस का साइन इसी तरह ही रहेगा नीचे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे 1 ऐसे ही है। अब ये माइनस है, अब ये -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से इसका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। अब यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब ये 1 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा को जब आप ऊपर लेके आओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29। अब देखिए इसके सेंटर में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का जब साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इकट्ठी, उस सूरत में जब बेस भी सेम हो। अब यहाँ पे देखो अयोटा 13 है, अयोटा 29 है, दोनों की बेस क्या है? सेम है। तो बेस जब सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। 13 प्लस क्या आ जाएगा? 29। 13 में 29 को प्लस करो तो क्या आंसर आता है? 42। अब 42 को आपने क्या करना है? यहाँ पे ब्रेक करना है। बेसिक आपके पास क्या है? अयोटा 2। अयोटा 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आंसर आता है। तो यहाँ पे अयोटा 2, इसको मल्टीप्लाई जब हम 21 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 42, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? -1। अब यहाँ पे -1 इसकी पावर 21 इसी तरह लिखेंगे। अब ये 21 ऑड नंबर है, यानी कि 2 का टेबल नहीं है, तो जो 2 का टेबल ना हो उसका आंसर माइनस में आता है, जो 2 का टेबल हो उसका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया माइनस में, ठीक है, -1। 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर उसका 1 ही आता है। सिर्फ फर्क इसका क्या होता है? एक कोई वैल्यू माइनस में, कोई प्लस में। माइनस में कौन सी वैल्यू आती है? जिसकी पावर ऑड नंबर हो। जिसकी पावर इवन होगी उसका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है, आंसर 1 ही आएगा। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी कि आपने इस टर्म को अयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू है या फर्स्ट वैल्यू जो भी अयोटा में चेंज होती है उसको आपने अयोटा में चेंज करना है। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज आपको बताता चलो, देखिए जैसे हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी तो वो -1 के इक्वल थी। जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा अयोटा स्क्वायर का, तो इसका भी क्या करूंगा? अंडर रूट लूंगा। जब ये स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा तो इसका अंडर रूट इसी तरह रहेगा। तो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे क्या रह गया? अयोटा, और ये किसके इक्वल होगा? -1 अंडर रूट के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये आपके पास अयोटा की वैल्यू आ गई है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? अब जो ये -4 लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -1 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आएगा? इसका -4 ही आएगा। तो लिहाजा मैं इसे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक करने के लिए यहाँ पे -1 को अलग कर लिया, 4 को अलग। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक -1 है, एक 4 है। -1 को अलग अंडर रूट में लिख लेना है, आगे डॉट को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कहते हैं। आगे 4 को आपने अलग अंडर रूट में लिख लेना है। अब 4 का जब आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 ऐसे, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल, तो 2 + 2 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक हो गया। इससे आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3 - अंडर रूट -7, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो -7 है ना, इसको आपने क्या कर लेना है? यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। -1 को अलग कर लेना है यहाँ पे माइनस को। अब यहाँ पे अब
1 के ऊपर अलग से अंडर रूट लगा लेना है, 7 के ऊपर अलग से अंडर रूट लगा लेना है। अब यहाँ पे 7 का अंडर रूट तो नहीं होता, 7 इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट -1, ये अयोटा के इक्वल होती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रूव करके दिखाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन के साथ कि यहाँ पे अयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अंडर रूट -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपने अंडर रूट 7 के साथ अयोटा लगा देना, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि 2/5 प्लस अंडर रूट -16 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखिए इसको तो आपने चेंज नहीं करना, तो ये तो रियल वैल्यू है तो ऐसी रहेगी प्लस। अब ये आपके पास जो वैल्यू है ये अंडर रूट -16 जो लिखा हुआ है इसको आपने ब्रेक करना है। -1 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। अब -1 को अलग अंडर रूट में लिख लो, 16 को अलग अंडर रूट में लिख लो, बाकी किसी को टच नहीं करना आपने। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 16 का अंडर रूट जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे अंडर रूट 16 तो आंसर क्या आएगा इसका 4, और ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे आपने अयोटा लगा देना और किसी को आपने टच नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आगे इसका जो है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में कह रहा है कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा माइनस का साइन। अब अंडर रूट 3 को आपने ब्रेक करना है, यहाँ पे क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम अंडर रूट 1 को अलग कर लेंगे, अंडर रूट 3 को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब अंडर रूट 1 जो है ना आपके पास, अंडर रूट 1 ये आपके पास अयोटा के इक्वल होगा। अंडर रूट 3 इसी तरह लिखा जाएगा क्योंकि अंडर रूट 3 नहीं सॉल्व होता। जो सॉल्व अंडर रूट नहीं होता वो वैसे ही लिखा जाएगा, जिसका अंडर रूट प्रॉपर आ जाता है, परफेक्ट अंडर रूट आ जाता है तो उसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 का अंडर रूट नहीं आता तो ये इसी तरह रहेगा, जबकि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल। तो इसके साथ अयोटा लगा देना, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कह रहा है कि आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 5 प्लस आगे क्या है ब्रैकेट में y - 3 इसके बाहर अयोटा इज इक्वल टू क्या है 1 + 2 अयोटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ना कि जो जिसके साथ तो आपके पास ये अयोटा लगा हुआ है, ये अयोटा, ये अयोटा, ये अयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इमेजिनरी पार्ट है। अब जबकि ये आपके पास जो जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ वो आपके पास क्या है, वो आपके पास रियल पार्ट है वैल्यूज के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये रियल पार्ट है और ये क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब ये देखो कि जो रियल पार्ट है उसका कंपेयर होगा आपके पास रियल वैल्यू से, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो कंपेयर होगा वो किसके साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट से होगा। अब आपके पास ये रियल वैल्यू, ये क्या रियल आपके पास ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लिख लो स्टेटमेंट में कंपेयर रियल पार्ट। अब आप रियल पार्ट का कंपेयर कर रहे हो कि रियल पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है 2x + 5, आपने यहाँ पे लिख लेना 2x + 5। आगे सेंटर में साइन कौन सा, इक्वल का, आपने इक्वल ले लेना है। यहाँ से रियल पार्ट आपके पास कौन सा 1 है, तो यहाँ से आपने रियल पार्ट को उठा के इस तरफ लिख लेना है। अब ये +5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 1 से 5 को निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -4। अब ये 2x इज इक्वल टू क्या आ गया -4। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -2। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। जैसे आपने ये कंपेयर किया था रियल पार्ट को, इसी तरह आपने किसके साथ कंपेयर करना है, इसका जो है इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। अब जिसके साथ अयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे अयोटा किसके साथ है, y - 3 के साथ अयोटा है और यहाँ पे 2 के साथ अयोटा है। सेंटर में साइन कौन सा लगाना आपने, इक्वल का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अयोटा अयोटा से कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहा आपके पास y - 3 इज इक्वल टू 2। अब ये -3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये किसका आंसर है, y का आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास देखिए यहाँ पे क्या दिया 3x + 2 ब्रैकेट में माइनस आगे क्या है 4 - y अयोटा के साथ है। अब देखिए ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इस तरह यहाँ पे भी आपके पास ये रियल पार्ट है और ये क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल को रियल के साथ कंपेयर करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे कंपेयर रियल पार्ट और यहाँ पे क्या है कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे रियल पार्ट के साथ जब पहले रियल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ से रियल पार्ट को उठाना है
इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे आपने इस तरफ से भी रियल पार्ट को उठाना है, ठीक है। तो ये रियल वैल्यूज है। अब ये +2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -2, 5 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने कंपेयर किसके साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। जो अयोटा वाली वैल्यू है वो इमेजिनरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4 - y आगे अयोटा के साथ इज इक्वल टू 3 अयोटा। अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद पीछे क्या रह गया आपके पास, माइनस आगे ब्रैकेट में 4 - y इज इक्वल टू 3। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस अयोटा सॉरी -4 माइनस क्या हो जाएगा +y इसी तरह आ जाएगी इज इक्वल टू क्या आपके पास 3। अब ये -4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +4। अब ये 3 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7। तो x का आंसर क्या है आपके पास 1 और y का आंसर क्या आ गया आपके पास 7। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या कह रहा है कि 2 + अयोटा, इसके बाहर आपके पास x लिखा हुआ है, +1 - 2 अयोटा, आगे इसके ब्रैकेट के बाहर y लिखा हो इज इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है ना अभी कंफर्म नहीं है कि ये वैल्यू अयोटा, देखो अयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो लिहाजा हमने पहले इसको x को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने कंपेयर करना है, ठीक है। पहले जो ये x है इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x अयोटा आ जाएगा, y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा माइनस का साइन, 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये इसी तरह रहेगा। अब आपने रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना, 2x रियल है y रियल है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। इमेजिनरी कौन कौन सी आपके पास x अयोटा और क्या आपके पास 2y अयोटा, इन्हें इकट्ठा कर लिया आपने। अब इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट था। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है, अयोटा, अयोटा को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब आपने अयोटा कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास यहाँ पे x रह गया -2y रह गया, अयोटा कॉमन आ गया, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे आप किस पार्ट को कंपेयर कर रहे हो, रियल पार्ट को। तो रियल आपके पास क्या है 2x + y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 2x + y और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसकी कंपैरिजन करनी है आपने। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इसको जब आप कंपेयर कर लोगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। इसी तरह आपके पास ये अयोटा वाली वैल्यू है, ये अयोटा वाली है, ये 4 वाली, तो इसको कहेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। इसका कंपेयर करना है आपने, तो ये अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू को निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब यहाँ पे हेडिंग आप क्या दोगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन में से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन आपके पास मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए x - 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे x को इसी तरह रखा, ये माइनस इस तरफ आके क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस था यहाँ पे आके प्लस हो गया, +4 था। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर किसका दे देना है 3 का। अब यहाँ पे जो ये x की वैल्यू आई है ना, x इज इक्वल टू 2y + 4। अच्छा, अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या था 2, ऐसे लिखेंगे। अब इस x की जगह पे आपने x की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये x की जगह पे x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, फिर प्लस का साइन, आगे y इसी तरह आएगा इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप वैल्यूज को पुट कर लोगे तो पुट करने के बाद ये 2 जो है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4y। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + y इसी तरह इज इक्वल टू 3। अब ये 4y और 1y दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5y + 8। अब ये +8 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 8 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -1। अब ये y का आंसर क्या आ गया आपके पास -1 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो आपने थर्ड इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर आपने क्या कर देना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है। ये थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि आपको याद रहे कि थर्ड इक्वेशन कौन सी थी। x इज इक्वल टू क्या है 2y + 4, ये थर्ड इक्वेशन थी। अब यहाँ पे y की जगह पे मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया। y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ
पे -1, इस -1 को y की जगह पे लिख दिया, आगे +4 है। अब ये +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। अब ये -2 +4 दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अब x का आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, और y का आंसर आपके पास क्या आया था यहाँ पे -1, तो यही इसके आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास क्या है यहाँ पे 1 माइनस एयोटा, अच्छा इंटू एक्स, अच्छा इज इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे 2 प्लस एयोटा, आगे क्या है y इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस एक्स। अब देखिए जैसे अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपने किया वैसे ही इसने होना है। अब ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास x को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स एयोटा, क्योंकि माइनस था माइनस ही आएगा। आगे इसके बाद y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2y, आगे प्लस एयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y एयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस एयोटा। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने पहले क्वेश्चन में रियल वैल्यूज को इकट्ठा किया था, इमेजिनरी को, इसी तरह आपने यहाँ पे करना है। ये रियल है, ये x और 2y, ये रियल है, आपने रियल को इकट्ठा कर लिया। इसी तरह आपके पास ये इमेजिनरी है, इन इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया आपने। ठीक है, ये x एयोटा इमेजिनरी था, y एयोटा इमेजिनरी था, इसको कर लिया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या था, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये इसी तरह लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये रियल पार्ट है। आगे माइनस का साइन, आगे इसको भी ब्रैकेट में ले लेना क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एयोटा को कॉमन लेना है आपने। माइनस बाहर है तो साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये तो आप कॉमन ले चुके हो तो ये बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस था, इस माइनस की वजह से साइन क्या हो गया चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया x माइनस वाई, और इसके बाहर क्या लिखेंगे एयोटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट से कंपैरिजन करना है। ये रियल है, ये रियल है, रियल को रियल से मिलाएंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाएंगे। अब ये रियल था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो आपने इसको इसके साथ मिला दिया, ये कंपेयर किया आपने रियल पार्ट को, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब ये था आपके पास माइनस ब्रैकेट में है x माइनस वाई एयोटा इज इक्वल टू क्या है माइनस एयोटा। अब एयोटा एयोटा से कट हो गए तो पीछे क्या रह गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 माइनस एयोटा था, ये माइनस माइनस से कट हो गया तो पीछे क्या रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। तो इसे इक्वेशन नंबर किसका नेम दे देना आपने 2 का नेम दे देना है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से आपने x के आंसर को निकाला था, इसी तरह आपने क्या करना है, इसमें से भी आपने x के आंसर को निकाल के क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या आपके पास x को एक तरफ रखा, x माइनस वाई था ना, तो माइनस वाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे हम। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आप x प्लस 2y था, तो x की जगह पे आप x की वैल्यू को पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 1, क्योंकि y की x की वैल्यू किसके इक्वल थी, ये y प्लस 1 के इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x की जगह पे y प्लस 1 पुट कर दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 4। अब इसके बाद ये y और 2y दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 4। ये प्लस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, 4 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये y का आंसर आ गया। इस y के आंसर को आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जो इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपने x का आंसर निकाला था ना उसमें। तो अब यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है जो आपने ऊपर निकाली थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 3 में आपने पुट करना है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 था ना, तो y की जगह पे क्या लिखोगे 1 और 1 दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो x का आंसर आपके पास 2 आ गया और y का आंसर क्या आया था आपके पास 1, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे इसका फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास कह रहा है फिफ्थ पार्ट है, सॉरी, अब ये कह रहा है कि 3x माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस आगे क्या है 2y माइनस 3, ये अयोटा के साथ है, इज इक्वल टू क्या है 8 प्लस 7 अयोटा। ये रियल वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू है। अयोटा के साथ वाली वैल्यू को क्या कहते हैं इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी के साथ कंपेयर होगी, जो रियल है वो रियल के साथ कंपेयर होगी। तो अब आपने क्या करना है कंपेयर करना है यहाँ पे रियल पार्ट को, तो यहाँ से रियल पार्ट उठा लेना है आपने और दूसरी साइड से भी रियल पार्ट उठा लेना है। इक्वल का साइन सेंटर में लगाना है। अब ये -1 इस तरफ आगे +1 हो जाएगा, 8 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई है इस तरफ, तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब
9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये x का आंसर आपके पास क्या आ गया 3। इसी तरह अब आपने क्या करना है यहाँ पे कंपेयर करना है किसके साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस 3 इसके साथ एयोटा इज इक्वल टू क्या है 7 एयोटा। एयोटा एयोटा से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये माइनस 3 इस तरफ आगे इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। y का आंसर आपके पास 5 आ गया, जबकि x का आंसर आपके पास क्या था 3 था, और y का आंसर आपके पास 5 आ गया। तो यही आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।